बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक मूवी के चर्चे हैं। सिनेमा घर इस वक्त भरे पड़े, जिस तरफ भी देखिए लोगों के स्टेटस लग रहे हैं। मौला जट की तारीफ़ की जा रही है, किरदारों की तारीफ़ की जा रही है और सिनेमाटोग्राफी की तारीफ़ की जा रही है। अगर आप देखें तो आपको कभी कभी कोई फिल्म देखने के बाद अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी उसके कुछ किरदार दिखाई देते हैं। अगर जिसने मौला जट फिल्म देखी है कल से लेके अब तक, अगर वो उस फिल्म को देखने के बाद पाकिस्तानी सियासत पे नज़र दौड़ाए तो उसको मौला जट के किरदार पाकिस्तानी सियासत पे भी दिखाई देंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कुछ सियासतदानों को कुछ किरदारों से निस्बियत देते हैं और फिर उसके बाद उनका इहाता करते हैं। अगर आप देखें कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर मौला जट का किरदार इमरान खान साहब को दे दिया जाए, उनके मद्दे मुकाबिल नूरी नत का किरदार जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दे दिया जाए। फिल्म के अंदर नूरी नत की बहन दारो होती है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहिबा को दारो का किरदार दे दें कि जो अपने बाप के होते हुए भी सियासी असर रसूख ज़्यादा रखती थी और सियासी फैसले बहुत ज़्यादा करती थी। तो इसके साथ साथ जो मौला जट का भाई था, मूदा जिसका किरदार था, वो मूदा एक ऐसा शख्स था कि जो अपने भाई से उल्फत, प्यार और चाहत साबित करने के लिए कभी कभार दुश्मन के सामने भी शेखी बिगाड़ दिया करता था। अब अगर मूदे का किरदार देना हो किसी को, मौला जट का किरदार इमरान खान साहब को दिया हो, तो मूदे का किरदार डॉक्टर शहबाज गिल का बनता है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब मौला जट के किरदार इमरान खान साहब को देखते हुए उन्हीं की तरह ज़बानो बयान इस्तेमाल करते रहे, उनसे बढ़ के भी करते रहे, जिसका खुमियाजा उन्होंने कुछ भुगता। मूदे की तो फिल्म के अंदर मौत हो गई थी, लेकिन जो अजियत बर्दाश्त की है डॉक्टर शहबाज गिल ने, वो भी कोई कम नहीं है। पाकिस्तानी सियासत में अगर आप किसी दूसरे का भरम रखने का भी सोचें, किरदारों को तब्दील कर दें, इनको शफल कर दें और मौला जट का किरदार आप किसी की ख्वाहिश के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दे दें, क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे कि नूरी नत का तो डंका बजता था, तो डंका तो इस वक्त इमरान खान साहब का बज रहा है। मौला जट को तो सिर्फ उसके करीबी लोग जानते थे या उसका गांव जानता था, तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी अब उनके पार्टी के वर्कर ही सिर्फ जानते हैं। तो ये किरदार जो मौला जट का है, ये तो बनता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। तो एक लम्हे के लिए उनको ये किरदार दे दीजिए। उनके मद्दे मुकाबिल फिर नूरी नत का किरदार किसके पास आएगा? वो आएगा इमरान खान साहब के पास। अब इमरान खान साहब के पास अगर नूरी नत का किरदार आया है, तो फिर दारो का किरदार किसके पास आएगा? ये आप खुद ही इख्तरा लगा लीजिए कि क्या शीरी मज़ारी साहिबा को दारो का किरदार मिलेगा या किसी और को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए मूदे की, जो मौला जट का भाई था, सगा भाई नहीं था लेकिन भाई तो था, अब उसका किरदार पाकिस्तानी सियासत में वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को मिलता है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी आपको कुर्बो जवार में भी फिल्म की निस्बियत से आपको किरदार हकीकी जिंदगी में भी दिखाई देते हैं। सियासत भी एक फिल्म के मुतरादिफ होती है, किरदार तब्दील हो जाते हैं, कहानी अक्सर औकात एक ही देखने को मिलती है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर चेहरे जब तब्दील होते हैं, कुछ नए लोग आते हैं, तो सियासत उसी तरीके से चलती है। मौला जट मूवी के अंदर जब तक वो अपने गांव में सिर्फ एक अखाड़े में जंग लड़ता रहा, उस जंग के बाद उसने अपने गंडासे की चूड़ी तब चढ़ाई जब उसे ये इदराक हुआ कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की जंग लड़ूंगा। इमरान खान साहब भी उसी का दावा कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं कठपुतली था, फैसले कोई और करता था, अब मैं जो जंग लड़ रहा हूं ये सियासी जंग नहीं, ये जिहाद है और इस जिहाद में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, जिन्हें ज़िमनी इलेक्शन कहा जा रहा है। वो ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे। बहुत पार्टीज़ की तरफ से एतराज़ात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 16 अक्टूबर की डेट को ही मुख्तस किया। बेशतर हलकों के अंदर जो उम्मीदवार हैं वो खुद इमरान खान साहब हैं और उनके मद्दे मुकाबिल मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार हैं। माजी में जब जनरल इलेक्शंस में इन्हीं हलकों में इलेक्शन हुए थे, तो ज़्यादा जो तनासुब का फ़र्क था वो बहुत ज़्यादा भी अगर कहीं पर रहा तो 10,000 वोटों का फ़र्क था। आम इंतखाबात में 10,000 के फ़र्क को बहुत बड़ा फ़र्क नहीं माना जाता और दूसरे उम्मीदवार को भी मजबूत उम्मीदवार समझा जाता है और यही बात गिरदानी जाती है कि अगले इलेक्शन में हो सकता है ये भारी अक्सरियत हासिल कर ले। 10,000 को एक माइनर सा मार्जिन समझा जाता है। बहुत सी जगहों पे 2,000 का मार्जिन भी था। इसी वजह से
पीडीएम जो है उसने ये फैसला किया कि हम वही उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे जो मजबूत उम्मीदवार थे, और उन्हें यह लगा कि अगर पिछले जनरल इलेक्शन में 2 से 3 हजार का सिर्फ फर्क था या 10 हजार तक का भी फर्क था, तो अब जीत को यकीनी तौर पे मुमकिन बनाया जा सकता है, क्योंकि हम खुद अब इक्तदार में हैं और हमारा असरो रसूख भी है मुख्तलिफ जगहों के अंदर। हम अगर अपनी कैंपेन भी चलाएंगे तो उसे मुनज़्ज़म तरीके से ऐसे चला पाएंगे कि लोगों के जहनों पर यह छाप छोड़ दें कि इमरान खान का दौरे हुकूमत बैड गवर्नेंस का एक अमली नमूना था और हमारा दौरे हुकूमत उसी बैड गवर्नेंस के असरात को भुगतते हुए मुस्तकबिल में बेहतरी की जानिब गामज़न होना है। इसी बुनियाद के ऊपर उम्मीदवार मैदान में उतारे गए, लेकिन आप ये देखिए कि उन उम्मीदवारों ने अगर अपनी कैंपेन चलाई भी तो वो मीडिया की जीनत नहीं बनी। इमरान खान साहब जिन हलकों में गए, जहां पर भी जाकर तकरीर की, चले बराह रास्त अगर नशर नहीं की गई तो वो डिले के जरिए ही आवाम तक पैगाम पहुंचा, आवाम के जहनों में एक छाप जरूर पड़ी। इसी डिले टैक्टिक्स की वजह से एक और हरबा आजमाया गया था ऑडियो लीक्स के हवाले से कि ये जो तहरीक मजबूत हो रही है उस तहरीक को किसी हद तक कम किया जाए, और साथ में जो अगले इलेक्शन आ रहे हैं उस इलेक्शन में इमरान खान की साख को मुतासिर किया जाए। ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ, ऑडियो लीक्स का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत में कमी वाक़ई नहीं हुई। अब वो जो कमी वाक़ई नहीं हुई, ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इमरान खान साहब अक्सरियत हासिल कर लेते हैं, वो 1-2 नशिस्तें हारते हैं और ज़्यादातर नशिस्तें जीत जाते हैं, या मजमूई तौर पे वो नशिस्तें जीत जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा सेटबैक होगा मौजूदा हुकूमत के लिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के वज़ीर दिफा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर चुके हैं कि किसी की ईमा के ऊपर हम नए इंतखाबात यानी कबल वक्त इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, और अगर कबल वक्त इंतखाबात की तरफ जाना हुआ तो मजमूई तौर पर फैसला पीडीएम में शामिल तमाम जमातों का होगा। अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं और वो इस बुनियाद पे जीतते हैं कि उनका वोटर ये बात जानता है कि इमरान खान जीतने के बाद भी इस नशिस्त से इस्तीफा दे देगा, तो इस सारी हिकमत अमली के बावजूद भी, आपकी ऑडियो लीक्स आने के बावजूद भी, पाकिस्तानी सियासत में दूसरे को कमज़ोर करने के बावजूद भी, तेल की कीमतों में कमी लाने के बावजूद भी, अपनी हुकूमत की बैड गवर्नेंस का मलबा इमरान खान के कंधे पे डालने के बावजूद भी, IMF से डील के बावजूद भी, और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के नाम पे बैरूनी ममालिक से $90 मिलियन वसूल करने के बावजूद भी, अगर हुकूमत के नुमाइंदगान इस ज़िमनी इंतखाब में हार जाते हैं तो ये काया पलट सकती है। ये जो आज बैठे कह रहे हैं कि आईनी मुद्दत पूरी करेगी हुकूमत, वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ भी जाएंगे। वो जो बैठे कहते थे कि एक मुलाकात जो ऐवान सदर में हुई, उस मुलाकात का मुस्तकबिल जो है वो इमरान खान के हक में रोशन नहीं होने वाला, उनके इरादे भी तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के अंदर आपने जहर का बीज भी बोया, आपने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात भी कर लिए, आपने बराए नाम ऐलानात भी कर लिए, लेकिन इस सब के बावजूद लोगों का इमरान खान के ऊपर एतकाद अगर नहीं टूट रहा तो इसमें सबसे बड़ी कामयाबी इमरान खान की नहीं बल्कि सबसे बड़ी नाकामी आपकी है कि दौरे इक़्तिदार आपका, हुकूमत आपकी, मसनद इक़्तिदार पे बराजमान आप, ख़जाने की कुंजी आपके पास, इख्तियारात आपके पास, और उस सब के बावजूद अवाम में अगर मकबूल है तो आपका मुखालिफ है। उसकी कमज़ोरी अगर ढूंढनी है तो वह सिर्फ उस सूरत में ढूंढी जा सकती है कि जब वो खुद इक़्तिदार में मौजूद हो। बसूरत दीगर तमाम हरबे नाकाम दिखाई दिए हैं। मौला जट का किरदार किसके नाम पे ज़्यादा सूट करता है? अगर आपकी राय मुख्तलिफ है तो कमेंट सेक्शन में हमें भी आगाह कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।